बायो के क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायो का चैप्टर टिश्यू, जिसमें प्लांट टिश्यू खत्म हो चुका है। एनिमल टिश्यू का एक टाइप मैंने खत्म कर दिया है, एपिथेलियल टिश्यू। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज मस्कुलर टिश्यू। क्लियर? मसल्स की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों के डोले शोले नजर आने लगते हैं। इट मीन्स कि भाई जो भी ऊपर का मसल्स हम लोगों को दिख रहा है, हमारे बॉडी में जो भी मसल्स है वो कितने टाइप के होते हैं, उनका कैसा अरेंजमेंट होता है और किस तरह के सेल से बने होते हैं, ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यू। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जो भी मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो भी मसल्स होता है, हम लोगों की बॉडी में जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है, या अभी मैं जो बोल रही हूँ इट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट। क्लियर? क्योंकि मेरी जुबान हिल रही है और उसके कारण मेरे गले से आवाज निकल रही है। ये सारा कुछ हो रहा है इस मसल्स के मूवमेंट के कारण। साथ में यदि ये तो एक्सटर्नल हम लोगों को दिख रहा है, इंटरनली भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी जैसे कि हम लोग ये देखते हैं, टेलीविजन पे भी देखते हैं या जानते हैं कि भाई जो हमारा हार्ट है वो यूं जिंदगी भर धड़कते रहता है। कभी भी आप हार्ट का अगर वीडियो भी निकाल के देखोगे ना यूट्यूब से, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं उसके लिए, तो वो हमेशा यूं इस तरह से मूवमेंट होता है। तो ये जितना भी मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, यदि हमारा स्केलेटन सिस्टम ही क्यों ना मूव कर रहा हो, ठीक है, ये सारे के सारे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? क्लियर? अभी मैं एक जगह खड़ी हूँ और मेरी जुबान यानी मेरे जो जॉज हैं वो हिल रहे हैं और मेरे गले से आवाज निकल रही है। यहाँ कोई भी लोकेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं मूवमेंट। क्लियर? बट यदि मैं एक जगह से, अब भाई इस तरह से वीडियो में तो पता नहीं आप लोगों को समझ में आए ना या ना आए, यदि एक जगह से चलते हुए मैं दूसरे जगह आती हूँ तो इस तरह से जो पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज लोकोमोशन। तो एनिमल्स की बॉडी में, चाहे कोई भी एनिमल्स हो, उनकी बॉडी में यदि मूवमेंट या लोकोमोशन होता है तो वो होता है ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू, यानी ड्यू टू मसल्स। क्लियर? तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एक खास तरह के सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच हैज प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। क्लियर? ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि मस्कुलर टिश्यू की ये एबिलिटी होती है, इसकी क्वालिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ भी सकता है एंड रिलैक्स, वो रिलैक्स भी हो सकता है, और इसी की वजह से मूवमेंट एंड लोकोमोशन को कंट्रोल करता है ना। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर मैं बता दूं, ये जिस भी सेल्स का बना हुआ रहता है, ठीक है, तो जैसे एक सेल, अब सेल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं आप लोग, तो सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यहाँ हम लोग जो भी सेल का बात करेंगे तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कहेंगे सार्कोलीमा, एंड इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो होगा सार्कोप्लाज्म। क्लियर? तो मैं ये दोनों टर्म यहाँ लिख देती हूँ ताकि जब मैं दोबारा इसे बोलूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना, या आपके नोट्स में भी यदि आपको मन करे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यानी इसमें यदि हम लोग सेल के साइटोप्लाज्म को बोलेंगे तो ये साइटोप्लाज्म का हम लोग नाम लिखेंगे सार्कोप्लाज्म, और चूंकि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि वैसा मेम्ब्रेन जो कि सार्कोप्लाज्म को सराउंड किए हुए है, घेरे हुए है, उसे हम लोग कहेंगे सार्कोलीमा। लीमा का मतलब ही होता है, क्लियर, स्किन। तो सार्कोलीमा इट मीन्स इट इज जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पीएम मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा है, यहाँ पीएम का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं ना। जितने भी मसल्स के सेल्स होते हैं उनके सार्कोप्लाज्म में कुछ स्पेशल फाइब्रिल्स इट मीन्स जस्ट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मसल्स फाइबर्स, या इसके सेल को ही, यानी कि जो मसल्स के
सेल होते हैं ना, ठीक है, उस मसल्स के सेल को हम लोग कहते हैं मसल्स फाइबर। और इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सार्कोप्लाज्म में कुछ पतले पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, फाइबर्स दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसे कहते हैं मायोफाइब्रिल। जब डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो भाई क्या खास बात है मस्कुलर टिश्यू की? इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी है, साथ में ये कुछ खास तरह के सेल से बने होते हैं, उसके सेल में ही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है, साथ में उसके सेल को कहते हैं मसल्स फाइबर। एंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी जिसे अब हम लोग सार्कोप्लाज्म कहेंगे, उसके अंदर कुछ मायोफाइब्रिल्स, फाइबर्स के जैसे स्ट्रक्चर्स हम लोगों को दिखते हैं और वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्लियर? वो सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं और सीनियर क्लास में तो इसका पूरा डिटेल फंक्शन भी पढ़ना है, फिलहाल 9th में आप लोगों को नहीं पढ़ना है ना। तो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। और फिर से मैंने हर बार की तरह एक टेबल बना रखा है, क्योंकि टेबल से मुझे लगता है कि वो अगर कंपेयर किया जाए तो समझना आसान हो जाता है। साथ में एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें वो क्वेश्चन ही है कंपेयर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। तो आप लोगों को कंपेयर के लिए बिल्कुल इसी तरह से टेबल ड्रॉ करना होगा, उसमें डायग्राम भी जैसा मैंने बनाया है वैसा आप लोगों को डायग्राम भी बनाना होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम्स में लिखना भी होगा या उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। There are 3 types of muscular tissue. Number 1, striated muscles या striated muscular tissue. Second one is unstriated muscular tissue, and the third one, which is very special, it is cardiac muscular tissue. Now, अब striated muscular tissue को striated क्यों कहते हैं या इसे striped भी कहते हैं? स्ट्राइप्ड इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि आप इसके स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं कि जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो देखिए हम लोगों को अल्टरनेट डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, हम लोगों को स्ट्राइप्स दिख रहे हैं। क्लियर? डार्क स्ट्राइप्स एंड लाइट स्ट्राइप्स, इस तरह से हम लोगों को पूरे में स्ट्राइप्स दिखते हैं। इस वजह से इसे स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू कहते हैं या स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं स्केलेटल। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। इसे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के स्केलेटन से यानी बोन से ये जुटे हुए रहते हैं। हमारे बॉडी के स्केलेटन से यही वाले टिश्यू जुटे हुए रहते हैं लाइक मसल्स। तो जो भी हम लोगों के हाथ पे, फेस पे, पूरी बॉडी पे जितने भी मसल्स नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे होते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ना ये वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के हिसाब से, विच वर्क्स ऑन आवर विल, हमारी इच्छा के हिसाब से जो काम करे उसे हम लोग कहते हैं वॉलंटरी। तो भाई मेरा मन करेगा जैसे कि मेरे फेस पर जो भी मसल्स हैं वो है स्केलेटल या स्ट्रेटेड या स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू, इट इज वॉलंटरी इन नेचर। मेरा मन किया मैं बोलूंगी, मन नहीं किया मैं नहीं बोलूंगी। क्लियर? ठीक है? मेरा मन किया मैं अपने हाथ को हिलाऊंगी, मन नहीं किया मैं नहीं हिलाऊंगी। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन आवर विल, ये हमारी इच्छा पर आधारित होते हैं ये मस्कुलर टिश्यू। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वॉलंटरी। तो इसके बहुत सारे नाम है, मैंने बता दिया इसके इतने सारे नाम क्यों है। स्ट्रेटेड क्यों है, स्केलेटल क्यों है क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है, और वॉलंटरी क्यों है क्योंकि ये हमारी इच्छा के आधार पर काम करता है, यानी इट वर्क्स ऑन आवर विल। नाउ सेकंड हम लोग आते हैं अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जिस तरह से इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स नजर आ रहे थे, इसमें कोई डार्क एंड लाइट बैंड नजर नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनस्ट्रेटेड और अनस्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू। क्लियर? सेकंड, इट इज स्मूथ, क्योंकि ये स्मूथ होता है और ये उतना स्मूथ नहीं होता है। मैं दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगी। जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन होंगे वो आसानी से पकड़ लेंगे कि भाई नॉनवेज अगर आप खाते हैं ना तो उसमें आप मसल्स को पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा मसल हम लोग खा रहे हैं ना। जो विसरल मस्कुलर टिश्यू, इसे हम लोग क्यों कहते हैं, इसे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, इसे विसरल मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं।
और इसे इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ, काफ़ी चिकना होता है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे नॉन वेजिटेरियन हैं, यदि आप लोग मटन खाते हैं, क्लियर, तो जब मटन खाते हैं, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ बट मैं जानती हूँ इसे, ठीक है, तो जो भी बच्चे मटन खाते हैं तो मटन में 2 तरह के मसल्स होंगे। अब की बार जब मम्मी आपकी नॉनवेज बनाए और मटन आपको खाने दे तो आप आसानी से पहचान सकते हो। एक जो मीट का पीस होता है, जो आपके मटन के पीसेस होते हैं ना, तो उसमें जो मीट का पीस होता है, तो एक में जब आप खाइएगा तो फाइबर्स जैसा निकलेगा, यानी रेशेदार वो होगा, रेशा रेशा निकलेगा, फाइबर्स निकलेगा। जहाँ फाइबर्स निकला वो हो जाएगा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। क्लियर, उसे आप पहचान लीजिएगा। वही स्ट्रेटेड मस्कुलर या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होगा दिस वन, जो कि बोन से रिलेटेड रहता है, कनेक्टेड रहता है, नॉट रिलेटेड, इट इज कनेक्टेड टू बोन। बट कुछ ऐसे पीसेस होते हैं जो काफी स्मूथ होते हैं, फिसल जाते हैं आसानी से, काफी स्मूथ होते हैं। क्लियर, वो होते हैं ये विसरल या ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। तो मैंने तो भाई बता दिया कि आप लोग, चूंकि बायो पढ़ने का मतलब है कि आप अपने चारों तरफ जो भी देखते हो उसमें आप बायो को फाइंड आउट कीजिए, आपने क्या पढ़ा है, तब आपके दिमाग में जाकर वो बैठेगा। क्लियर, चलिए, तो इट इज स्मूथ क्योंकि ये काफी स्मूथ होता है, चिकना होता है। विसरल इसे किस लिए कहते हैं? विसरल ऑर्गन्स में ये पाया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन्स? विसरल ऑर्गन्स यानी हमारी बॉडी की कैविटी के अंदर मौजूद सारे ऑर्गन्स। अब क्या क्या ऑर्गन्स हैं? आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, जो भी आ जाते हैं वो सारे विसरल ऑर्गन्स हो जाते हैं। ठीक है, लीवर विसरल ऑर्गन्स है, लंग्स विसरल ऑर्गन्स है, किडनी विसरल ऑर्गन्स है, हार्ट विसरल ऑर्गन्स है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हमारी, देखिए बायो यदि आपको पढ़ना है एनिमल्स का तो कुछ अपने से रिलेटेड पढ़िए, क्योंकि हम लोग अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं ह्यूमन के बारे में ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाती हूँ। वैसे सारे एनिमल्स में वैसे ही होते हैं। तो सारे एनिमल्स की बॉडी में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फिर इरेज कर दूंगी। लेट अस सपोज ये किसी भी एनिमल का बॉडी है, चलिए ये कोई भी एनिमल हो, इट डजेंट मैटर मैं क्या बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। ये किसी भी एनिमल का बॉडी है, क्लियर ना। अब इसके अंदर ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई हम लोगों का बॉडी है तो पूरा ऊपर से नीचे वो मिट्टी का, यदि हम लोगों ने मूर्ति बना दिया तो एकदम मिट्टी को यूं एक के ऊपर एक रख के अगर हम लोगों ने मूर्ति बना दिया, वैसा हम लोगों के बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं होता है। हम लोगों की बॉडी में एक कैविटी भी होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये टोटल ये मसल्स हो गए चारों तरफ, और ये कैविटी होता है। इसके अंदर हम लोगों के बॉडी का लंग्स हो गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम एंड समथिंग। यहाँ मैं कोई स्पेशल डायग्राम नहीं बना रही हूँ, ये मैं एक रफ दिखा रही हूँ कि क्या होता है। तो हमारी बॉडी की कैविटी, दिस इज बॉडी कैविटी। तो इसके अंदर लेट अस सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर का जो कैविटी है दिस वन जहाँ मैंने अंगूठा घुमा रही हूँ मैं, तो दिस इज बॉडी कैविटी। अब इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स है, लेट अस सपोज इट इज एन ऑर्गन, और ये इस तरह से ऐसे लटका हुआ है, क्लियर, दिस इज। तो ये जो ऑर्गन होगा यानी जो हमारी बॉडी कैविटी में है उसे हम लोग कहते हैं विसरल ऑर्गन्स। जैसे एग्जांपल में लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूटरस एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो ये हमारे बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में मौजूद रहते हैं, एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट में ये मौजूद नहीं रहता है, उसके अलावा ये हमारे बॉडी के सारे विसरल ऑर्गन्स में मौजूद रहते हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं विसरल मस्कुलर टिश्यू। पहले तो मैं अभी नाम को ही क्लियरिफाई कर रही हूँ कि क्यों इसका नाम पड़ा। ठीक है, ये इनवॉल्यूंटरी है, अब ये वॉल्यूंटरी था, ये इनवॉल्यूंटरी है बिकॉज इट डजंट वर्क्स ऑन आवर विल, हमारी इच्छा पर ये काम नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि भाई खाना खा लिया और बोला कि भाई ओसोफेगस चल शुरू हो जा, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने के लिए चलो स्टमक आप, या फिर हम लोग हार्ट को क्या ऑर्डर दे सकते हैं, लंग्स को क्या ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। वो खुद ब खुद हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, वो हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करता है। तो इसलिए इसे कहते हैं इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर टिश्यू। क्लियर, तो
तो नाम आपका क्लियर हो गया, इसे स्मूथ क्यों कहते हैं, इसे विसरल क्यों कहते हैं और इसे इनवॉलेंट्री क्यों कहते हैं। थर्ड वन इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। यहाँ मैंने जो इनवॉलेंट्री कहा है, इट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन फंक्शन, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो ये नहीं जाना जाता है इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू के नाम पर। इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू हम लोग अनस्ट्रेटेड को ही कहते हैं। इट इज कार्डियक मस्कुलर। बच्चे जहां पर भी कार्डियक टर्म लिखा रहे, इट मींस इट इज रिलेटेड विद HEART, हार्ट। ये हमेशा याद रखिएगा। कार्डियोलॉजिस्ट इट मींस हार्ट स्पेशलिस्ट। कार्डियक अटैक यानी हार्ट अटैक, क्लियर। तो कार्डियक टर्म इट इज रिलेटेड विथ हार्ट। ये सारे टर्म इसलिए जानने चाहिए क्योंकि भाई जब हम डॉक्टर से बात करते हैं या डॉक्टर अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट देते हैं, किसी बीमारी के बारे में लिखते हैं, आपके गार्जियंस के बारे में, आपके ग्रैंड गार्जियंस के बारे में, तो यदि हम लोगों को ये सारे टर्म्स पता होते हैं तो हमें पहचानना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कार्डियक टर्म इज रिलेटेड विथ हार्ट और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू है विच इज इनवॉलेंट्री इन फंक्शन एंड विच इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ठीक है। तो इट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू विच इज नोन एज कार्डियक टिश्यू। तो पहले तो इन तीनों मस्कुलर टिश्यू के बारे में आप लोग डिटेल में जान गए। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। साथ में ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, स्केलेटल मसल्स की भी एंड विसरल मसल्स की भी, दोनों की प्रॉपर्टी इसमें होती है। कैसे होती है ये हम लोग डायग्राम के द्वारा समझेंगे और यही हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू का ये एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है और मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन आपको करती हूँ। ये जो है दिस इज जो इलांगेटेड स्ट्रक्चर है, ये पूरा दिस इज मसल्स फाइबर, यही आपका मसल्स फाइबर है, यानी ये एक सेल है। इसमें बहुत सारे डॉट्स मैंने डाल रखे हैं, देखिए मैं क्या बता रही हूँ। दीज आर डॉट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे डॉट्स, ये सारे के सारे डॉट्स हैं न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ये सारे के सारे डॉट्स हैं न्यूक्लियस एंड दैट्स व्हाई इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्लियर। यानी कि स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू के जो मसल्स फाइबर होते हैं वो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो ये न्यूक्लियस के ही आधार पर मैं आपको ये तीनों समझा रही हूँ। सेकंड जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है इसमें देखिए एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड। एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। तो देखिए इसमें जो भी डॉट्स नजर आ रहे हैं दीज आर न्यूक्लियस बट इट इज नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि एक यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है वो एक मसल्स फाइबर है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड, क्लियर। तो पहला डिफरेंस जो कि तीनों के स्ट्रक्चर पे आधारित था क्या था, ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड और ये दोनों है यूनिन्यूक्लिएटेड। तो कंपैरिजन में आपका फर्स्ट पॉइंट तैयार हो गया। सेकंड, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, ये दिख भी रहा है। कार्डियक मसल्स भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, थोड़ा सा इरेगुलर होता है बट होता है सिलेंड्रिकल। बट ये किस शेप का है, इट इज स्पाइंडल इन शेप, इसका शेप स्पाइंडल शेप का होता है। तो ये दूसरा कंपैरिजन हुआ, ये और ये सिलेंड्रिकल शेप का बट ये स्पाइंडल शेप का हुआ। कंपैरिजन नंबर 2 आप लोगों का क्लियर हो गया। ऐसे ही मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, ठीक है ना। थर्ड, इसमें जब हम लोग देखते हैं तो कॉन्स्टेंटली डार्क बैंड एंड लाइट बैंड नजर आता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स के कारण होता है, ये इसका डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है कि इसमें अल्टरनेट डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स नजर आते हैं। बट इसमें और इसमें इन दोनों में कहीं भी कोई डार्क बैंड एंड लाइट बैंड नजर नहीं आते हैं, बिल्कुल भी इसमें नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 कंपैरिजन आप लोगों का तैयार हो गया। चौथा कंपैरिजन मैं बताती हूँ ना, ये इसमें इट इज वेरी स्पेशल एंड वेरी यूनिक टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, जो कि जिंदगी भर कभी भी नहीं थकता, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है इंटरकैलेटल डिस्क। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें बहुत सारे मसल्स फाइबर एंड टू एंड एक साथ ज्वाइन करते हैं और इस टिश्यू को बनाते हैं,
ठीक है, और ये जहाँ ज्वाइन करते हैं तो इनका जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है वही वो उसे कहते हैं हम लोग इंटरकैलेटल डिस्क। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। ये स्पेशल यानी इंटरकैलेटल डिस्क इन दोनों में नहीं पाया जाता। तो स्ट्रक्चर के आधार पर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, ये कंपेयर मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं इस स्ट्रक्चर को बताती हूँ। ठीक है, दिस इज स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू और इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है कि डार्क एंड लाइट बैंड अल्टरनेट दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से, ये है सार्कोलीमा एंड इसके अंदर सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है। और ये जो लंबे लंबे वर्टिकल लाइंस आप लोगों को दिख रहे हैं, दीज आर मायोफाइब्रिल्स और ये सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। स्पाइंडल शेप्ड ये होता है कौन, अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। ये इसका न्यूक्लियस हुआ, यानी कि एक मसल्स फाइबर में एक न्यूक्लियस रहता है। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। एंड इसमें जो ये आपको वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर मायोफाइब्रिल्स। तो भाई ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें जितने भी सेल्स होते हैं, मसल्स के जितने भी सेल्स होते हैं उन सबके साइटोप्लाज्म में, क्लियर, यानी अब हम लोग जिसे सार्कोप्लाज्म कहेंगे उसमें कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दिस आर मायोफाइब्रिल्स और यही वजह है, इसी के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर, एंड दिस इज वेरी स्पेशल टिश्यू विच इज कार्डियक टिश्यू। ये देखिए सिलेंड्रिकल है बट दे आर ब्रांच्ड। अब ये भी इसकी खास बात है कि ये ब्रांच्ड होता है। देखिए हम लोगों को इसके ब्रांचेस दिख रहे हैं दो, यानी कि ब्रांच्ड सेल्स के द्वारा ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। बट स्पाइंडल जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है एंड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है, ये दोनों ब्रांच्ड नहीं होता है बट ये ब्रांच्ड होता है। क्लियर, तो ये सब कुछ इसकी खास प्रॉपर्टी होती है ना। तो आई थिंक कि आप लोगों का ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, यानी स्ट्रक्चर के बीच का कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा ना। अब इसका लोकेशन मैं लिखती हूँ, इट इज अटैच्ड विद द स्केलेटन। तो जहां भी है, जो भी हम लोगों की बॉडी में दिख रहा है, ऊपर से जितना भी दिख रहा है, तो कहाँ कहाँ दिख रहा है, मसल्स फेस पर है, लेग्स में है, हैंड्स में है, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर बॉडी सरफेस पर जितने भी मसल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मसल्स जो हैं वो सारे के सारे होते हैं स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। एंड स्पाइनल विसरल, अब विसरल ऑर्गन तो मैंने बता दिया, पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स। तो भाई हम लोग यहाँ पे अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन एंड सो ऑन, जो भी हमारे बॉडी में है, एक्सेप्ट हार्ट हम लोग नहीं लिखेंगे। एंड कार्डियक मसल्स का क्या लोकेशन होगा, ओनली एंड ओनली वन विच इज हार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही मौजूद रहता है। क्लियर, अब जो स्ट्रेटेड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होता है, ये बेचारा थक जाता है, ठीक है। ये लोकेशन में मैं यहाँ पे स्पेशल पॉइंट एक बना देती हूँ, इट बिकम फैटीग, यानी ये थक जाता है एंड नीड रेस्ट। मैं इसे इरेज कर रही हूँ थोड़ा, एंड नीड रेस्ट, इसे रेस्ट चाहिए होता है। काफ़ी काम करने के बाद हम लोग थक जाते हैं और हमें रेस्ट चाहिए होता है। फिर हम लोग सोकर जब उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, ठीक है। तो ये फैटीग हो जाता है, थकता है। बट विसरल मस्कुलर टिश्यू नेवर फैटीग एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू नेवर फैटीग। ये दोनों के दोनों कभी भी नहीं थकते हैं और इसलिए इन लोगों को रेस्ट नहीं चाहिए होता है। क्लियर ना। यहाँ जो मैंने एक पॉइंट लिखा था, इट इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब भाई ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पढ़ना तो है 10th क्लास में, बट यहाँ एक टर्म दे दिया है, मैं थोड़ा सा बता दूं। नर्वस सिस्टम यानी हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो कि रिस्पॉन्स देने का काम करता है स्टिमुली को। जैसे ब्रेन का जो काम हुआ, स्पाइनल कॉर्ड का काम जो हुआ, तो पूरे नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ANS, ऐसे नोट्स में फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है
और ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, बट वो डिटेल आप लोगों को 10th में पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये वैसे मेरे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं 10th क्लास के नर्वस सिस्टम के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उसमें मैंने बताया है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रेन से कंट्रोल्ड नहीं होता, यानी कि ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ऑटोनॉमस यानी सेल्फ कंट्रोल्ड। ये सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, सेल्फ कंट्रोल। एक्चुअली होता क्या ना कि सब कुछ तो भी ब्रेन से ही कंट्रोल्ड है, बट इसमें कोई भी थिंकिंग की यानी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद कंट्रोल होते रहता है। तो ये होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, किसी में सोचने की समझने की जरूरत पड़ती है कि भाई हम लोगों को ये काम करना है, जैसे मेरी मर्जी होगी तो मैं पढ़ा रही हूँ, आपकी मर्जी होगी तो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है, बट हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद होते जाते हैं। वो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, बट कार्डियक मसल्स, यहाँ मैंने बोथ लिखा है, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल्ड होता है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल होता है। तो ये था ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यू। आई थिंक आप लोगों को कंपैरिजन के थ्रू सारे कुछ क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।